देश में लगा नारा, चीन नहीं हमारा। अब की बार चीन को नो कहो यार। नहीं है, हमारे अगेंस्ट जो लोग हैं उनके सपोर्ट में है, तो डेफिनेटली हम लोगों को हर तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जो आतंकवाद के मुद्दे पर एक बात नहीं करता है चीन, तो इसके सामान को क्यों न बहिष्कार किया जाए। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, हम उनका बहिष्कार करेंगे। क्या मेड इन चाइना से हो रही देश की जेब खाली? इस बार हम चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे और ना सेल करेंगे। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन से चीन भड़क गया है। विरोध में चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय मेहनती नहीं हैं, वे सिर्फ हल्ला मचाते हैं। भारत देगा चीन को जवाब, इसलिए अब की दिवाली हो सिर्फ इंडिया वाली। जो दिवाली पर लाइट जलती हो चाइना के आगे, चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें, तभी जाकर के चीन कंट्रोल में आएगा। मेड इन चाइना पर लगा देशभक्ति का पंच। जब चीन सताए तो स्वदेशी बचाए। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। तो क्या आपके मोबाइल पर ऐसा कोई व्हाट्सएप या मैसेज आया है कि चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदिए? जरूर आया होगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तब से भारत में एक बड़ा तबका चाइनीज प्रोडक्ट के इस्तेमाल का विरोध कर रहा है। इस विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा कैंपेन चल रहा है और इसे देशभक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। और इस विरोध का असर दिखने भी लगा है, क्योंकि भारत में चीनी सामान के विरोध से घबराकर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत सिर्फ हल्ला मचा सकता है, यानी ड्रैगन डर गया है। क्योंकि जिस तरह चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करता है कि भारत में चाइनीज मार्केट का शटर डाउन हो सकता है। करके रहेगा हिंदुस्तान। चाइनीज माल पर इंडियन ताला। चीन का धंधा इंडिया में होगा मंदा। हर प्रकार के चाइनीज आइटम का विरोध करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इन दिनों एक मैसेज आपको भी जरूर आया होगा, चाइनीज सामान का विरोध करो। एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ड्रैगन को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने अब मान लिया है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन। वो उस सामान को इतना सस्ता करके जो है मार्केट में भेज रहे हैं, बाजार में भेज रहे हैं, कि उस सस्ते की वजह से आदमी जो है उस तरफ दौड़ता है। लेकिन चाइना का ये गुरूर है, जिस दिन अगर हिंदुस्तानियों ने ठान लिया तो उनका ये गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। और भारत ने यह हमला सीमा पर नहीं, चाइना के सामान का विरोध करके किया है, इस नारे के साथ, चाइनीज सामान भारत छोड़ो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज वस्तु बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये चाइना जो हमारे खिलाफ इतनी साजिश करता है, इसीलिए हम चाइना का संपूर्ण बहिष्कार करने का ये किया है, आज प्रण लिया है। और चीनी सामान के विरोध को 1 महीने भी नहीं हुए कि चीन पर इसका असर दिखने लगा है। दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में अपना शटर डाउन होता देख ड्रैगन डर गया है। चीनी मीडिया की बौखलाहट यही साबित कर रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत में चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर चल रही बातें भड़काऊ हैं, लेकिन भारत सिर्फ हल्ला मचा सकता है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट के सामने टिक नहीं सकते। दोनों देशों के बढ़ते व्यापार पर भी भारत कुछ नहीं कर सकता। अखबार ने यह भी लिखा है कि भारत में बिजली पानी की कमी है, लोग मेहनती नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला है।
कि चाइना ने बहुत क्लोजली हिंदुस्तान को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनका अगर कोई दुनिया में कंपटीशन बढ़ेगा तो हिंदुस्तान है। उन्होंने अपने कंपटीशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो सोच इस देश को बदलनी पड़ेगी। चीन पिछले कई महीनों से हर मंच पर घेरा जा रहा है। अब तक वो चुप था, लेकिन जब पेट पर ही लात पड़ती दिखी तो चीन अब जुबानी जंग पर उतर आया है। चीन क्यों चीख रहा है, हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ कैट ने विभिन्न राज्यों से मिली बाजार रिपोर्ट के आधार पर कहा है, चीनी उत्पादों की बिक्री इस दिवाली में पिछले साल के मुकाबले 30% घट सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस दिवाली चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इसका असर दिख रहा है और त्योहारी सीजन के बावजूद पिछले 13 दिन में इन आइटम्स की मांग 20% घट गई है और अकेले दिल्ली में 150 करोड़ के चाइनीज प्रोडक्ट के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। यह भी शुरुआती तस्वीर है। विरोध बढ़ेगा तो चीन का नुकसान भी बढ़ेगा, क्योंकि अक्सर दिवाली से एक हफ्ता पहले उपभोक्ता बाजार में निकलता है दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो अगले सप्ताह के शुरू से दिखाई देगा कि उपभोक्ता का क्या रुख है। ड्रैगन डर रहा है, क्योंकि अगर भारत में चाइनीज सामान का विरोध बढ़ा तो दुनिया में उसका बाजार बेकार हो जाएगा। भारत चीन के एक्सपोर्ट के मुकाबले 6.66 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है। साल 2015-16 में भारत ने चीन से करीब 60,000 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया है। पिछले एक महीने में इसमें कमी आई है। जाहिर है, आतंकी से दुश्मनी की तो नतीजे में घाटा ही मिलेगा। चीन की वस्तुओं का पूरे देश को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन घिनौनी हरकतें कर रहा है उससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। इसलिए दिवाली से लेकर के सभी त्योहारों पर, यहाँ तक कि हमारे घर में राम, कृष्ण, हनुमान और गणेश जी की भी मूर्तियाँ वो चाइना की आ गई है। हमारे घरों में जो दिवाली पर लाइट जलती है वो चाइना की आ गई है। चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें तभी जाकर के चीन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो जितना ये ताकतवर बनेगा उतना ही हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाएगा। चीन की दुश्मनी वाली मार्केट को भारतीय बाजार जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। बाजार में चाइनीज प्रोडक्ट की जगह इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। इस तरह के चमकदार दिए अक्सर चाइना के माने जाते हैं और उसके बाद लोग शंका से देखते हैं, लेकिन अब की बार हर दुकानदार बता रहा है कि आप इन्हें ले सकते हैं, ये इंडियन है, मेड इन इंडिया है। यानी अब बदलाव आने लगा है। इस तरह के दिए जो कभी चाइना से आते थे अब हिंदुस्तान में बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो लोगों का नजरिया दिखाता है वो ये कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये मेड इन चाइना है? जाहिर है, जब देश दिवाली से जगमगाने वाला है तो भारत में चाइनीज सामान का विरोध चीन का दिया बुझा सकता है। चीन के चेहरे पर इसका असर साफ दिख रहा है। हर प्रकार की चाइनीज आइटम का विरोध करेंगे। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आखिर चीन डर क्यों गया है? इसे समझने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को समझना बहुत जरूरी है। यानी कि दोनों देशों के बीच जो बिजनेस रिलेशंस हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है। भारत चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत साल 1978 में हुई थी। साल 2000 में दोनों देशों के बीच व्यापार केवल $3 अरब का था। यानी जो टोटल ट्रेड था वो $3 अरब का था। साल 2000 के बीच ये $3 अरब का था। 2011 जब तक आया ये $73 अरब का हो गया। साल 2015-16 में इसमें कुछ कमी आई और अभी आंकड़ा है $71 अरब का। साल 2012 में भारत से चीन को एक्सपोर्ट $18 अरब का था। 2015 में 16 से बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया। अब बात करते हैं इंपोर्ट की, क्योंकि सारा खेल इसी का है। 2012 में भारत का चीन से आयात $48 अरब था, जो 2015-16 में बढ़कर 4,12,000 करोड़ का हो गया। यानी भारत चीन के लिए एक बड़ा मार्केट है और अगर इस मार्केट में कमी आई तो यह चाइनीज इकोनॉमी के लिए बड़ा झटका है। इसीलिए चाइनीज पेपर ने एडिटोरियल तक छापा कि नहीं, उनसे कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ एक हल्ला है। यानी कि सुगबुगाहट वहां पर है। उनको यह डर है कि चाइनीज प्रोडक्ट बैन हो रहे हैं। ड्रैगन डरा हुआ है। देश भर में चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है और स्वदेशी अपनाने की बात हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक जितने चाइनीज सामान का आप इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल ना करने की अपील की जा रही है। मुंबई में डब्बा वाले पर्ची बांट रहे हैं और पोस्टर भी लगा रहे हैं कि चाइनीज सामान का इस्तेमाल ना कीजिए। जाहिर है, तस्वीर देख चीन को यह लगने लगा है कि हिंदुस्तान से उसका डब्बा अब गोल होने वाला है।
देश के कई हिस्सों में चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है। इस नारे के साथ जो पाकिस्तान के साथ, हम उसका हाथ क्यों थामे? चाइनीज़ वाले ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो शायद भारत दब जाएगा, तो इसके लिए सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। या पाकिस्तान चल रहा है तो इसमें चाइना का इन्वॉल्व है, पहले से है। पूछते देयर आर पीपल दे स्टिक ओनली फॉर इंडियन थिंग। सबसे पहले हम आपको मुंबई लिए चलते हैं, जहां मशहूर डब्बा वाले इस बार दीपावली पर चीनी सामान न खरीदने की अपील अपने ग्राहकों से कर रहे हैं। डिब्बे वालों ने इस तरह की अपील वाले अपने पर्चे छपवाए हैं, जिन्हें वो टिफिन के साथ अपने ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था डामाडोल करने की ताकत भारत में जरूर है। ये जो पैम्फलेट है, ये आह्वान हम मुंबई वासियों को कर रहे हैं। हजारों डब्बे में ये पैम्फलेट हम डालने वाले हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई समेत महाराष्ट्र में ही चीन से बने सामान की तकरीबन 500 से 1000 करोड़ रुपए की बिक्री होती है। अगर इसमें कमी आई तो चीन के लिए इस चुनौती से निपटना मुश्किल होगा। हम चेतावनी देते हैं चाइना की गवर्नमेंट को कि इस प्रकार से अगर चाइना पाकिस्तान का साथ देता रहेगा तो जिस प्रकार से हमारे छोटे दुकानदारों ने और छोटे व्यापारी भाइयों ने चाइना का माल बहिष्कार किया है, और सरकार के साथ बात करना कि सरकार इसका विरोध करे और चाइना के जो इंपोर्ट हो रहा है वो सारा बंद करना चाहिए। मुंबई के बाद हम आपको ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां लोग चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध हो रहा है। दिल्ली में दिवाली का मार्केट सज गया है। दिवाली की मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट का कब्जा रहता है, लेकिन इस बार लोग चाइनीज से इनकार कर रहे हैं। यानी चाइनीज प्रोडक्ट के बाजार को बेकार करने के लिए इंडिया तैयार है, ये कहते हुए कि अब की बार चीन को नो कहो यार। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। चाइना डर गया इंडियन मार्केट से, और क्यों डरा हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। आपको इसकी सबसे बड़ी वजह बताते हैं। दरअसल आपकी जिंदगी में सुबह से शाम तक चीन का दाखिल है। सुबह 6 बजे आप उठते हैं, उठने से लेकर के रात सोने तक आप चाइनीज सामान का इस्तेमाल करते हैं। आप यूं कहिए कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से आप घिरे हुए हैं। सुबह अलार्म आपने लगाया होता है, जो घड़ी आपको अलार्म बजा करके उठाती है वो चाइनीज होती है। आप टॉयलेट गए, बाथरूम में टाइल्स आप खूबसूरत लगी होती है, जिसको देख करके आपकी नींद खुलती है, वो टाइल्स चाइनीज है। टूथब्रश का जो होल्डर है वो चाइनीज आजकल आ रहा है। टंग क्लीनर का यूज कर रहे हैं तो वो एक्सेसरीज है, वो चाइनीज आ रही है। शेविंग किट, नहाने वाली कैप, सब कुछ चाइनीज आ रहा है। नहा धोकर आप ऑफिस पहुंचते हैं, तैयार हो जाते हैं, मेकअप का सामान, कपड़े, जूते, सब कुछ जरूरी सामान ब्रांड कहीं का भी हो, लेकिन इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो चाइनीज में हो रहा है। मेड इन चाइना उसके ऊपर लिखा होता है। अब आपका नाश्ता तैयार है डाइनिंग टेबल पर, तो डाइनिंग टेबल पर केतली होती है चाय पीने के लिए, जिसमें चाय डाली जाती है, सर्व की जाती है, बर्तन, सब कुछ आजकल जो डिनर सेट और जो ब्रेकफास्ट का सेट होता है वो सब कुछ चाइनीज है। नाश्ता करते हैं आप, ऑफिस के लिए निकलते हैं, जिस कार में जाते हैं उस कार की जो एक्सेसरीज हैं वो चाइना से बन करके आ रही है, वहाँ से असेंबल हो रही है। घड़ी, स्पीकर, ऑडियो प्लेयर्स, किचन, और आपकी गाड़ी में यहाँ तक कि जो जीपीएस लगा होता है, जिसको आप देख करके गूगल मैप के सर्च करके या किसी डिवाइस के जरिए कहीं पहुंचते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें चाइनीज कनेक्शन है। यानी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप ऑफिस में रहते हैं, काम के दौरान ना जाने कितने चाइनीज प्रोडक्ट हैं आपके आसपास वो घिरे रहते हैं। वो एक्सेसरीज हो सकते हैं, पेन है, पेंसिल है, लैपटॉप चाइनीज आ रहे हैं। मीटिंग में जो वेबकैम है, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, हैंडसेट्स होते हैं वो चाइनीज आ रहे हैं। स्टेपलर का इस्तेमाल हो रहा है वो चाइनीज होते हैं। ऑफिस एक्सेसरीज होती है वो चाइनीज है। घर लौटते हैं तो आप सोचते हैं कि बहुत आज काम कर लिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली जाए, जाते हुए जिम चले जाते हैं। आप जिम की जिस मशीन पर आप एरोबिक्स करते हैं, जिम की जिस मशीन पर आप दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, वो मेड इन चाइना है। फर्नीचर अपने घर का जो आप बाहर की तमाम फर्नीचर की दुकानों से लेकर के आते हैं वो मेड इन चाइना आजकल आ रहा है। लाइट, बड़ी बड़े जो दीवार पर लगी हुई जो शो पीसेस आ रही हैं वो सब चाइनीज हैं। घड़ियां चाइनीज आ रही हैं। अब आपकी सोने की बारी आ गई है, रात के लगभग 10 बज चुके हैं, तो यानी कि सुबह 6 बजे तक, रात के 10 बजे तक आप चाइनीज ही चाइनीज कर रहे हैं। जो रजाई है जिस पर आप सो रहे हैं वो चाइनीज है। बच्चों के डायपर है वो चाइनीज है। गद्दे रजाई चाइनीज है। एयर प्यूरिफायर का अगर आप यूज कर रहे हैं अपने कमरे में वो चाइनीज है। ब्लोअर, हीटर, आजकल सब कुछ चाइनीज आ रहा है। तो कुल मिलाकर के चाइना का इस तरीके के दखल है।
तो अब अगर 1 या 2 या 3 या 4 आपकी जिंदगी में दिनचर्या में अगर एक एक करके चीजें आउट होती गई या इनकी जगह मेड इन इंडिया कुछ चीजें आती गई तो चीन को तो लगेगा ही कि उसका डब्बा गोल हो रहा है। लेकिन इस बार इस दिवाली पर मेड इन इंडिया याद रखिएगा।